वेल, ये बात तो सच है कि जब कोई ऐसी फिल्म हिट हो जाती है जो कि एक ऐसे जॉनर में पड़ती है जिससे मल्टीपल इंडस्ट्रीज ने बहुत ही अंडर यूटिलाइज किया है या फिर टोटली इग्नोर किया है, तो उसके बाद से इंडस्ट्री में एक ऐसा चलन देखने को मिलता है जहां पर मल्टीपल प्रोड्यूसर्स, मल्टीपल फिल्म मेकर्स उसी पार्टिकुलर जॉनर में अपनी फिल्म को लेकर आते हैं, जहां पर उनका सोल मोटिव बस यही रहता है कि ऑडियंस को इस जॉनर की फिल्म पसंद आ रही है तो हम भी अब वैसी ही फिल्म बनाएंगे। भले उनके पास कोई अच्छा मोटिवेशन ना हो, कोई अच्छी कहानी ना हो, ना कोई अच्छे कैरेक्टर्स हो, बट वैसी एक पार्टिकुलर जॉनर की फिल्म चल गई तो हम भी उसे रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। जिसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो है स्त्री, जहां पर स्त्री के हिट होने के बाद हॉरर कॉमेडी मूवीज का एक चलन चल गया बॉलीवुड में। और फिर स्त्री के बाद हमें कई सारी बॉलीवुड की तरफ से हॉरर कॉमेडी वाली फिल्में देखने को मिली, लाइक फोन भूत, भूत पुलिस, भूल भुलैया 2, भूल भुलैया 3 या फिर मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की मल्टीपल और हॉरर फिल्में, जहां पर मेकर्स को सिर्फ और सिर्फ किसी से मतलब था पैसे बनाने से। और इसी कारण से कई सारी हॉरर कॉमेडी फिल्में फ्लॉप भी हुई, क्योंकि ना तो उनके पास एक अच्छी कहानी थी, ना उनके पास कोई अच्छी मोटिवेशन थी और ना ही उनके पास कोई अच्छे कैरेक्टर्स थे। बस जबरदस्ती में स्त्री की सक्सेस को रेप्लिकेट करने के चक्कर में उन्होंने इन सारी फिल्मों को बना दिया था। और अभी के दौर पे अगर हम हॉरर कॉमेडी फिल्मों से हटकर बाकी और फिल्मों की तरफ जाए, जैसे साल 2023 में जब एनिमल आई, तो एनिमल के मैसिव सक्सेस हो जाने के बाद अगेन हमें कुछ ऐसा देखने को मिला जिसकी उम्मीद हमने बिल्कुल भी नहीं की थी कि बाकी सारे और एक्टर्स भी, या फिर कह सकता हूँ बाकी सारे और फिल्म मेकर्स भी एक ए रेटेड, गोर, वॉयलेंस, ब्लडशेड इन सबसे भरी फिल्म बनाना चाहता था। और यही चीज हमें एनिमल के बाद देखने को मिला, जहाँ पर टाइगर श्रॉफ की बागी 4, सोनू सूद की मूवी फतेह, वरुण धवन की बेबी जॉन, धर्मा प्रोडक्शन की किल, सिद्धार्थ मल्होत्रा की योद्धा, ऐसी कई सारी फिल्में। यहाँ पर ऐसी कई सारी फिल्में आई जिन्होंने इस जॉनर को लाइटली ले लिया एंड उसका रिजल्ट क्या हुआ, मल्टीपल फिल्में फ्लॉप रही बॉक्स ऑफिस पर। और देखो, मैं इस बात पे शर्त लगा सकता हूँ, जिस तरीके का पैन इंडिया सेंसेशन, जिस तरीके का भौकाल धुरंधर ने केवल हिंदी में रिलीज होकर मचाया है, उससे हम ये बिल्कुल उम्मीद लगा सकते हैं कि हाँ, आगे चल के केवल बॉलीवुड में नहीं, पैन इंडिया की तरफ से ऐसी कई सारी फिल्में देखने को मिलने वाली हमें जो कि स्पाई से रिलेटेड होगी। एंड वो कोशिश करेंगे खुद को अगेन बहुत ज्यादा ग्राउंडेड रखने की, जिस तरीके से आदित्य धर ने धुरंधर में अपने कैरेक्टर्स को ग्राउंडेड रखा था। एंड अगर देखा जाए तो धुरंधर के कारण ही दिसंबर में आने वाली YRF यूनिवर्स की अगली फिल्म अल्फा को भी पोस्टपोन किया गया, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि जिस तरीके की फिल्में YRF स्पाई यूनिवर्स के अंडर बनाती है, जहां पर एक ही तरीके की स्टोरी लाइन को फॉलो किया जाता है। जहां पर हम बात करें तो इंडिया का कोई एजेंट रोग हो जाता है, फिर पाकिस्तान की ISI से कोई आता है एंड उसके साथ हमारा लीड एक्टर मिलके उस इंडिया के रोग हुए एजेंट को पकड़ता है, सबक सिखाता है या फिर मार देता है। और ये स्टोरी लाइन से लोग लिटरली पक चुके हैं। चाहे तो दिखाना है तो कुछ अच्छा दिखाओ, वरना अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल लो। एंड कहा जा रहा है कि ऐसे कई कारणों के चलते स्टोरी में चेंजेस करने लगे हैं YRF वाले अपनी फिल्म अल्फा के साथ। वेल, अगर इस केस में देखा जाए तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। अगर मेकर्स किसी एक अच्छी फिल्म को देखकर अपनी फिल्म की भी टेक्निकलिटीज को सुधारने लगे, उस पर वर्क करने लगे, ताकि ऑडियंस जेन्युइन वे में उनकी फिल्मों से कनेक्ट कर पाए, तो वो एक अच्छा मूव कहा जा सकता है। एंड अगर मेकर्स इस पार्टिकुलर चीज को फॉलो करे तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, चलो, मेकर्स ने ये जो भी चीजें की है वो अपनी फिल्म को और पैसा बनाने के लिए की है, ताकि ऑडियंस उनकी फिल्मों से अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाए और कोई फालतू का प्रोपेगेंडा में देखने को ना मिले। लेकिन इस वीडियो का टॉपिक क्या है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, फिल्म मेकर्स होते हैं, वो किसी एक पार्टिकुलर जॉनर को इतना ज्यादा यूटिलाइज कर लेते हैं या फिर इतना ज्यादा एक्सैजरेट करके किसी भी चीज को दिखाते हैं, जहां पर उस जॉनर की आई हुई इकलौती फिल्म जिसे ऑडियंस ने बहुत ज्यादा पसंद किया था, उसके मार्क को कोई भी अचीव नहीं कर पाती है। जहां पर मैं आगे से स्त्री 1 की तरफ आना चाहूंगा। देखो, जिस लेवल का मार्क स्त्री 1 ने अचीव किया था, उस लेवल का मार्क इस यूनिवर्स की किसी और फिल्म ने नहीं किया है अब तक। जहां पर फिल्म के हॉरर एलिमेंट्स की बात कर लो, जंप स्केयर की बात कर लो, कैरेक्टर्स की बात कर लो, ह्यूमर की बात कर लो, इन सारी चीजों में स्त्री 1 इज स्टिल सुपीरियर, क्योंकि शुरुआत से उस फिल्म का मोटिव क्लियर था। उन्हें एक अच्छी हॉरर कॉमेडी फिल्म बनानी है, जिसमें हॉरर के एलिमेंट्स भी अच्छे तरीके से इन्वॉल्व होंगे एंड कॉमेडी के पंच लाइंस भी फिल्म में बहुत अच्छे तरीके से डाले जाएंगे। एंड इन दोनों का परफेक्ट मिक्सचर ही इस फिल्म को एक सक्सेसफुल फिल्म बनाया। और अगर आप आज के वक्त पे मुड़ के देखो, द नीवल स्त्री 2, भले उस फिल्म ने बहुत अच्छी कमाई की थी, लेकिन वो फिल्म भी क्वालिटी के मामले में स्त्री 1 के आसपास भी नहीं आ पाया था। जहां पर अगर आप इस फिल्म को थिएटर में देखने गए थे, जैसे मैं भी देखने गया था, वो भी पेड प्रीव्यू वाले प्रीमियर में, तो मुझे फिल्म बहुत पसंद आई थी, क्योंकि थिएटर हाउसफुल था। एंड ऐसी फिल्मों को ऑडियंस के साथ बैठ के देखने का एक अलग मजा होता है। लेकिन जब इस फिल्म को मैंने वापस से टीवी पर देखा, देन सॉरी, मेरा कम से कम उस तरीके का ओपिनियन नहीं बना जिस तरीके का ओपिनियन मुझे स्त्री 1 को देखने पर बना था, जब मैंने उसे घर पे ही देखा था वापस से। इसलिए कहा जाता है कि भेड़ चाल में विश्वास मत रखो। अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है, आपने अपनी कहानी को बहुत अच्छी तरीके से लिखा है, अपने कैरेक्टर्स को बहुत अच्छी तरीके से बुना है, देन हाई चांसेस है कि फिल्म वर्क करेगी। वरना किसी और को देख के अपनी फिल्म को बनाना ताकि हम उसी तरीके के सक्सेस को रेप्लिकेट कर पाए जिस तरीके से किसी दूसरी फिल्म ने किया था, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, जो कि एक बहुत ही बोल्ड ट्रुथ है। बट आज के वक्त पे देखा जाए तो लगता है कि इसी से कोई सुधरा नहीं है। और जिस तरीके से पोस्ट कोविड
हमें पैन इंडिया की बहुत सारी फिल्में देखने को मिली थी, खास करके साउथ इंडियन एक्टर्स की तरफ से ही, जहाँ पर एक वक्त पे हर साउथ इंडियन एक्टर चाहता था कि उसकी फिल्म भी हिंदी में रिलीज हो, और उसका मकसद सिर्फ एक था कि अगर पैन इंडिया में किसी फिल्म को सक्सेसफुल होना है या फिर 1000 करोड़ का मार्क टच करना है, तो उसके लिए अपनी फिल्म को हिंदी मार्केट में रिलीज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बट इसी भेड़ चाल के चक्कर में कई सारे मेकर्स ये भूल गए कि पैन इंडिया में वही फिल्म वर्क करती है जो कि जेन्युइन एक अच्छी फिल्म होती है, ना कि लोग बॉलीवुड से हेट करते हैं तो वो साउथ इंडिया की कोई भी कचरा फिल्म को भी देख लेंगे। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए अगर आप देखोगे तो RRR के जो 2 मेन एक्टर्स थे, रामचरण एंड जूनियर NTR, उनकी RRR के बाद कोई भी फिल्म बहुत बड़ी हिट नहीं हुई, खास करके हिंदी मार्केट में तो बिल्कुल भी नहीं चली। और क्यों नहीं चली? क्योंकि वो फिल्में अच्छी फिल्में नहीं थी। लेकिन पैन इंडिया का बुखार तो हर किसी पर है, तो अपनी फिल्म को रिलीज करना ही करना है, भले ऑडियंस को उनकी फिल्म से मतलब हो या फिर ना हो। चलो कोई बात नहीं, हॉरर कॉमेडी के यूनिवर्स में मैडॉक वालों ने अपना एक अच्छा यूनिवर्स एस्टैब्लिश कर दिया है, और एक्शन फिल्मों के मामले में भी हमें ऐसी कई सारी फिल्में देखने को मिली है जो कि जेन्युइन वे में अच्छे नियत के साथ बनाई जा रही है, जहाँ पर कैरेक्टर्स पे मेहनत किया जा रहा है, स्टोरी में भी मेहनत किया जा रहा है, एंड फिल्म में भर भर कर आर्टिस्टिक वैल्यू डाली जा रही है, जैसा कि हमने एनिमल के साथ भी देखा था। हाँ वाले उस फिल्म को बहुत लोग हेट करते हैं, एंड हेट के चक्कर में ही उस फिल्म की आर्टिस्टिक वैल्यू को भी टोटली इग्नोर कर देते हैं। बट इट वाज अ गुड फिल्म इररिस्पेक्टिव ऑफ द आइडियोलॉजी जो आप फॉलो करते हो। और इसी चीज को एक और ग्रेड ऊपर ले गई धुरंधर। बट हम आगे बस यही उम्मीद करते हैं कि प्लीज 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 अगेन किसी भी भेड़ चाल के चक्कर में मत पड़ जाना कि धुरंधर हिट हो गई है तो हम भी स्पाई वाली फिल्में लाएंगे। भले हमारे दिमाग में कोई आइडिया ना हो, बट धुरंधर चल गई तो हम कोई ना कोई आइडिया सोच लेंगे, कोई ना कोई फिल्म की कहानी को बना लेंगे, कोई ना कोई कैरेक्टर्स को बिल्ड कर लेंगे, एंड कोई ना कोई फिल्म बनाकर ऑडियंस के सामने परोस देंगे, या फिर कह सकते हैं फेंक देंगे। और देखो इसी चीज में अगर हम आगे बढ़े तो अभी फरवरी 13, 2026 में आने वाली है शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो। और जैसा कि हम जानते हैं कि विशाल भारद्वाज एक ब्रिलियंट डायरेक्टर है, बट वो लेफ्ट विंग को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, तो उनके इस फिल्म के टीजर के बाद कई लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं ये बोलकर कि एनिमल चल गई, इसलिए अब बॉलीवुड भी हर डायरेक्टर को उठाकर एनिमल की तरह ही वॉलेस वाली फिल्म बनाना चाहता है। तो देखो इसमें मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा, क्योंकि कम से कम विशाल भारद्वाज ऐसे वैसे कोई डायरेक्टर नहीं है जो बस बनाने के लिए किसी फिल्म को बना देंगे या किसी ट्रेंड को फॉलो करने के लिए किसी फिल्म को बना देंगे। बिल्कुल भी नहीं। मुझे काफी ज्यादा उम्मीद है कि इस फिल्म की कहानी अच्छी होगी, फिल्म के कैरेक्टर्स अच्छे होंगे, फिल्म के डायलॉग अच्छे होगी, फिल्म के ह्यूमर अच्छा होगा। ये सारी चीजें इस फिल्म को एक एट द एंड एक बेहतरीन फिल्म बना सकती है। और अगर देखा जाए तो अगर लोग कह रहे हैं कि चलो फिर भी एनिमल के आने के बाद लोग उसी तरीके की फिल्म बनाना चाहते हैं, चलो मैं उसमें कहता हूँ कि उसमें कोई बुरी बात नहीं है, अनटिल एंड अनलेस, जैसा मैंने इस वीडियो में कई बार कहा, अगर आपका मोटिवेशन, अगर आपका सब्जेक्ट, अगर आपकी कहानी बिल्कुल क्लियर है, मतलब आप किसी के इन्फ्लुएंस में आकर अपनी फिल्म की कहानी को नहीं लिख रहे हो ताकि बस आप उसकी सक्सेस को रेप्लिकेट कर पाओ, देन इट इज अ गुड साइन। मतलब हम कह सकते हैं कि एनिमल ने बॉलीवुड इंडस्ट्री या फिर कह सकते हैं पैन इंडिया की इंडस्ट्री को एक अच्छे डायरेक्शन में भेजा है या फिर एक अच्छे डायरेक्शन की तरफ बढ़ाया है। और इसलिए एट द एंड अगर डायरेक्टर्स किसी फिल्म को देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इन अ गुड वे और वो जेन्युइन वे में अपनी कहानी को प्रेजेंट करना चाहते हैं, तब उसमें कोई गलत बात नहीं है। ऐसा होता है और हमने कई बार ऐसी चीजें देखी है कि कई सारे डायरेक्टर्स के पास यूनिक कहानियां होती है, अलग अलग कहानियां होती है जो कि अलग अलग जॉनर में पड़ती है, या फिर कोई ऐसी फिल्म होती है या फिर कोई एक ऐसी कहानी होती है जिसे किसी इंडस्ट्री ने बहुत वक्त से यूटिलाइज नहीं किया है। तो जब कोई एक ऐसी फिल्म आती है जो उस बैरियर को तोड़ती है, तो उसके बाद फाइनली फिल्म मेकर्स अपनी यूनिक कहानी को लेकर एक अच्छा अप्रोच दिखाते हैं। जिस तरीके से स्त्री ने हॉरर कॉमेडी के बैरियर को तोड़ा एंड उसके बाद हमें कई सारी फिल्में देखने को मिली, भले भद्दी लेकिन एक चलन देखने को मिला। एंड ठीक उसी तरीके से एनिमल ने भी एक बैरियर को तोड़ा एंड उसके बाद भी हमें कई सारी फिल्में देखने को मिली। अगेन भले बहुत सारी भद्दी फिल्में देखने को मिली, लेकिन हमें एक नया दौर देखने को मिला। इसलिए अगर अंत में मैं कुछ बोलना चाहूंगा तो मैं बस यही बोलूंगा कि चलो कोई बात नहीं है, अगर आप भेड़ चाल में भी विश्वास रख रहे हो बट आप अपनी कहानी को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करो, बस वो चीज मैटर करती है। वरना ऑडियंस तो बैठी है किसी भी फिल्म को इग्नोर करने के लिए अगर वो फिल्म ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन को मीट ना कर पाए। इसलिए जाते जाते मैं बस ये कहूंगा कि ऑल द बेस्ट टू ऑल द फिल्म मेकर्स जो भले भेड़ चाल में विश्वास रख रहे हैं बट अपनी कहानी को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने वाले हैं। एंड विद दैट बीइंग सेड, चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो अगर देखा जाए तो ये था मेरा एक ओवरऑल ओपिनियन इस पार्टिकुलर टॉपिक को लेके। एंड मुझे क्या लगता है इन सारी चीजों के बारे में मैंने इस वीडियो में बता दिया है, बट फिर भी चलो ये जो भी बातें मैंने इस वीडियो में कही है वो तो फिर से मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है। अगर इस बारे में आपका भी कुछ सोचना है, फिर आप भी कुछ कहना चाहते हो तो डेफिनेटली से अपने व्यूज को आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता सकते हो। मैं डेफिनेटली जानना चाहूंगा कि इस बारे में आपके थॉट्स किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।